अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुल्क पाकिस्तान में हर तरफ महंगाई ही महंगाई का शोर जिसने गरीब की कमर तोड़ के रख दी है। इसकी असल वजह मुल्क पर IMF का कर्जा और फिर इस कर्ज की आड़ में इनकी ऐसी शराइत जिससे गरीब पिस कर रह गया है। नाजरीन, लेकिन हम ये कर्ज खुद भी उतार सकते हैं अगर हर बंदा अपने हिस्से की जिम्मेदारी को कबूल करे तो। जैसे 17 ग्रेड के अफीसरान, जजेस, वज़रा, मशीर, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, DPOs, DSPs, SHOs, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, CEOs, DEOs, कॉलेजेस के प्रोफेसर साहिबान, स्कूल्स के हेडमास्टर्स, प्राइवेट स्कूल्स मालकान, प्रॉपर्टी डीलर्स, तहसीलदार, पटवारी, बिजनेसमैन, फौजी अफीसरान, खुफिया अदारों के अफीसरान, फैक्ट्रियों के मालकान, मिल्स मालकान और बड़े सरमायादारान, आड़ती, ताजरान, 30-40 एकड़ से ज्यादा अराजी वाले जमींदार और भी बेशुमार ऐसे लोग जिनके नाम मैं नहीं ले सका, इन सबको मिलाकर तादाद गिनी जाए तो 2 करोड़ आराम से बन जाती है। इन सब से गवर्नमेंट का 20-20 हजार बतौर कर्ज लेना मामूली सी बात है, जो कि 4 खरब माहाना बनता है। इस तरह 297 पंजाब के MPAs, 130 सिंध के MPAs, 124 KPK के MPAs, 65 बलोचिस्तान के MPAs, 336 MNAs, कुल तादाद अगर इनको मिलाया जाए तो ये तकरीबन 965 इक्तदार में मौजूद सियासी शख्सियात हैं, जिनसे सिर्फ 5-5 करोड़ फीकस लिया जाना एक आम सी बात है। और इन लोगों के लिए ये रकम देना कोई बड़ी बात भी नहीं, जो कुल 50 अरब बनता है। 1 करोड़ मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन तो होंगे, जिनसे सिर्फ 2000 माहाना बतौर कर्ज लिया जाए तो माहाना 20 अरब बनता है। 20,000 से जायद इनकम वाले प्राइवेट मुलाजमीन कम से कम तो 5 करोड़ होंगे, जिनसे सिर्फ 500 रुपए माहाना अगर कर्ज लिया जाए, जो कि 25 अरब बनता है, कुल तकरीबन 5 खरब हो गया। और गवर्नमेंट अपने बजट में से, अपने रेवेन्यू में से 1 खरब डाले तो कुल मिला के इन सारी चीजों का 6 खरब रुपए बनता है, यानी कि तकरीबन 34 अरब डॉलर बनता है। फर्ज किया जाए कि पाकिस्तान पर मजमूई तौर पर 100 अरब डॉलर कर्जा हो तो 3 माह की कलील मुद्दत में कर्जा इनको वापस किया जा सकता है। और इस पॉलिसी के तहत अगले 3 माह में हम IMF को कह सकते हैं, जितना तुमने कर्जा हमको दिया है इतना बेशक हमसे ले लो। और अगर यही रेवेन्यू पाकिस्तान अपने दिफा, रेलवे, सड़कों, PIA और दीगर अदारों पर लगा दे तो हमारा मुल्क कहां से कहां पहुंच सकता है। सिर्फ 6 माह में महंगाई का तो नामो निशान ही मिट जाएगा इंशाल्लाह। फिर इन अदारों से जो रेवेन्यू आएगा वो मेरे जो आपको कैलकुलेशन बताई, जिससे आपने कर्जा लिया उसको आप वापस कर सकते हैं, ठीक है। और 2-3 साल में आराम से ये सारा जो कर्ज आपने लिया हुआ है वो वापस हो जाएगा। और अगर कोई हुबुल वतनी के तहत दिया गया कर्जा मुल्क पर कुर्बान कर दे, ये तो और भी अच्छी बात होगी। इस पर या इससे मिलती जुलती पॉलिसी से हुक्मरान और माहिरीन मईशत मुल्क के लिए कुछ ऐसा फैसला कर सकते हैं। ये मुल्क और अवाम अब बाहर के कर्जों पर नहीं चल सकता, क्योंकि दुनिया के सामने रुसवाई और जिल्लत एक है और इनकी कड़ी शराइत और डिमांड्स वो अलग हैं, जिसके नतीजे में हुकूमत को टैक्सेस लगाने पड़ते हैं और नतीजतन महंगाई का एक तूफान बर्पा हो जाता है और इस मुल्क के मतवस्त और गरीब अवाम को ही भुगतना पड़ता है। इसलिए खुदारा ऐसी राह हल तलाश किया जाए कि अवाम पर एक ही दफा मामूली सा बोझ डालें और कर्ज उतार दें और इस मुल्क को कर्ज की दलदल से बाहर निकाल लें। इस मुल्क को अपने पांव पर खड़ा करें और इक्तिसादी लिहाज से मजबूत और खुद मुख्तार बनाएं। इन्हीं अल्फाज के साथ हारून रशीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।